तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग स्टूडेंट्स को दिखाने से होती है। वे लोग पहाड़ी पर मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए आए थे, मगर एक पॉइंट पर आकर वे लोग रुक जाते हैं क्योंकि वहां पर काफी गहरी खाई थी। अब ये देखकर सभी लोग जेंग को घूरते हैं, चल बेटा सबसे पहले तुझे ही नीचे जाना है। जिसके बाद जेंग रस्सी का एक सिरा अपने आप को बांधता है तो दूसरा एक बड़े पत्थर को, और फिर वो अपनी ईयर पावर का यूज करके सामने वाली चट्टान पर एक लंबी छलांग लगाता है। और इस दौरान वह चट्टान से नीचे गिरने ही वाला था, मगर टाइम रहते वो खुद को बैलेंस करके बचा लेता है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट जैसे तैसे करके रस्सी का यूज करके उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं जहां पर मॉन्स्टर के सबसे ज्यादा रहने के चांसेस थे। और ये बात उन्हें इंस्पेक्टर कंग ने बताई थी। हालांकि सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा घबराए हुए थे, मगर फिर भी वो आगे जाने का डिसाइड करते हैं क्योंकि हंटिंग टास्क पूरा करने के बाद उनके ग्रेड्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और अगर वे लोग अभी वापस गए तो उसमें उनका ही नुकसान है। साथ ही में उन लोगों का मानना है कि अगर वे लोग एक साथ मॉन्स्टर का सामना करते हैं तो उसे मात देने में जरूर कामयाब हो जाएंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम इंस्पेक्टर कांग और टीचर को देखते हैं। उनके पास एक सोल्जर आकर इन्फॉर्म करता है कि सारे स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेशली जेंग और मूवी, जिन्होंने अपनी पावर का यूज़ सही तरीके से किया। और इससे सारे टीचर समझ जाते हैं कि इंस्पेक्टर कांग के सोल्जर स्टूडेंट को फॉलो कर रहे हैं ताकि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। साथ ही में उन्हें भी पता चलता है कि गुफा में कोई रियल मॉन्स्टर नहीं बल्कि कुछ और है जो स्टूडेंट का वहां पर इंतजार कर रहा है, और इसी चीज की चिंता टीचर टेंगी को सता रही थी। साथ ही में उन्हें भी लगता है कि मूवेंट पिछले काफी टाइम से अपने मैजिकल इक्विपमेंट के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, तो शायद अब वो इतना स्ट्रांग तो हो गया होगा कि वो एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर सके। तो दूसरी तरफ सभी स्टूडेंट गुफा में जाने के लिए निकलते हैं। तभी हमेशा की तरह मूवे का मोटू दोस्त मूवे की बड़ाई करने से नहीं चूकता। वो कहता है कि हमारे साथ मूवे है, अगर अंदर कोई मॉन्स्टर हुआ भी तो मूवे उसे एक ही अटैक से फ्रीज कर देगा। यह सुनकर सारे स्टूडेंट उसे एक्साइटेड हो जाते हैं और मूवे को अपना लीडर मानने लगते हैं। तभी हम मूवेन को देखते हैं, वो दूसरी तरफ किसी चीज को गौर से देख रहा था। दरअसल वो छोटी सी झील थी। भाई मूवेन को दूसरी तरफ खड़ा हुआ देखकर जेंग उसके पास आकर पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर मुफिन कहता है कि झील को ध्यान से देखो, बारिश के कारण झील का पानी पूरा भरा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सिर्फ आधा पानी है, और उसके अलावा ये जो आधा पानी मिसिंग है उसके निशान भी अभी चट्टान पर साफ साफ दिख रहे हैं। इसका मतलब थोड़ी देर पहले कोई गुफा में से बाहर आकर पानी पिया होगा, और मिसिंग पानी के वॉल्यूम के देखकर मुझे लगता है कि गुफा में जो कोई भी है वो काफी बड़ा है। यह सुनकर जेंग डर जाता है और अंदर सभी को मुफिन की स्टोरी के बारे में बताने के लिए जाता है, मगर कोई भी मुफिन की इस बात पर यकीन नहीं करते और गुफा के अंदर जाने का जारी रखते हैं। मगर तभी वो बंदा सभी को अपनी लाइट एलिमेंट के थ्रू रास्ता दिखा रहा था। वो किसी चीज को देखकर रुक जाता है, और वो चीज और कोई नहीं बल्कि ये वुल्फ मॉन्स्टर था जो कि चट्टान के बीच छुपा हुआ था। अब जैसे ही वो बाहर आता है तो सब लोगों की उसे देखकर फटकर चार हो जाती है और वे लोग गुफा से बाहर भागने लगते हैं। लेकिन मूवी वहीं पर रुककर अपने आइस एलिमेंट पर कॉन्सेंट्रेट करता है, मगर घबराहट के कारण वो स्टार को फॉर्मेशन नहीं कर पाता और इसलिए वो भी वहां से भागने लगता है। यह देखकर वहां पर खड़ी लड़की अपने एलिमेंट पर कॉन्सेंट्रेट करने का डिसाइड करती है, मगर तभी मुफिन आकर उसे उठाकर भागने लगता है क्योंकि वुल्फ मॉन्स्टर ने उस पर अटैक कर दिया था। वहीं ये सब इंस्पेक्टर कॉन्ग और अपने टीचर दूर से देख रहे थे, और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वुल्फ मॉन्स्टर असल में रियल नहीं है। दरअसल वो इंस्पेक्टर कॉन्ग के एक सोल्जर जिनका नाम बे है, उनका स्पीड वॉल्फ है, क्योंकि वे लोग अच्छे से जानते थे कि स्टूडेंट रियल मॉन्स्टर के सामने एक मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। अब ये सब जानकर टीचर टेंगे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इससे स्टूडेंट को रियल लाइफ बेटा का एक्सपीरियंस मिलेगा और उनकी जान को भी कोई खतरा नहीं होगा। इसके साथ हमें ये भी पता चलता है कि इंस्पेक्टर कॉन्ग ने जीतने वाले को अपना आर्मर देने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उनके हिसाब से कोई भी स्टूडेंट स्पिरिट वॉल्फ को नहीं हरा पाएगा। तो इस तरह हम गुफा में देखते हैं कि मूवी अपने मेज पर टच करता है और उसके कारण उसके कपड़े का फाइटर कपड़ों में चेंज हो जाते हैं, और फिर वो तुरंत अपने आइस मैजिक का यूज करके स्पिरिट वॉल्फ के पैरों को जमा देता है, जिससे बाकी के स्टूडेंट को गुफा में भागने का टाइम मिलता है। लेकिन वो लोग जिस रस्सी से नीचे आए थे वो गायब हो चुकी थी, और अब तक मुफेन भी उस लड़की को लेकर बाहर आ गया था। लेकिन वो लड़की बाकी स्टूडेंट को होपलेस देखकर स्पिरिट वॉल्फ के साथ लड़ने के लिए वापस अंदर चली जाती है, जिसके बाद मुफे की तरफ अपने बेच को टच करके अपना रूप चेंज कर लेती है और फिर अपने फायर मैजिक से स्पिरिट वॉल्फ पर अटैक करती है, मगर उसका निशाना चूक जाता है और उन दोनों की बदकिस्मती से स्पिरिट वॉल्फ खुद को छुड़ाकर उस लड़की पर अटैक कर देता है। लेकिन लड़की की किस्मत काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि तभी वहाँ पर आ जाता है जिसके पास लाइटनिंग एलिमेंट की पावर थी। वो बीच में आकर अपने लाइटनिंग मैजिक के स्पिरिट वॉल्फ पर अटैक कर देता है
और इसके कारण स्पीड वॉल्व कुछ देर के लिए पैरालाइज हो जाता है। और ये सब देखकर सभी स्टूडेंट का जोश आ जाता है कि वो लोग एक साथ अपने मैजिक का यूज़ करके स्पीड वॉल्व को हरा सकते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि लाइटिंग का मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। वो फिर से खड़ा होकर मूवी और जॉ को दोनों को ही बेहोश कर देता है। ये देखकर बाकी के स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि उनके स्कूल के 2 टॉप स्टूडेंट बेहोश हो गए हैं और अब उन लोगों को मॉन्स्टर से कोई नहीं बचा सकता। वहीं ये सब देखकर मुफिन समझ जाता है कि स्पीड वॉल पर लेवल 1 के बेसिक मैजिक का कोई असर नहीं हो रहा है, जिसके बाद वो बेच को टच करके अपना रूप बदलता है और फिर फायर मैजिक से स्पीड वॉल पर अटैक करता है। और वो लेवल 2 का अटैक था, जिसके कारण स्पीड वॉल जलने लगता है और इसलिए वो खुद को नॉर्मल करने के लिए पास ही की झील में डुबकी लगाता है। अब इसे देखकर टीचर समझ जाते हैं कि मुफेन ने लेवल 2 का मैजिक यूज़ किया है, जिसके बाद इंस्पेक्टर कांग बेन अपने इंस्पेक्टर वुल को रोकने के लिए कहते हैं। मगर तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है और बे उन्हें इन्फॉर्म करता है कि वो अपने स्पीड वॉल्व को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट की खैर नहीं। अभी पीछे खड़े 2 सोल्जर कहते हैं कि स्पीड वुल्फ स्टूडेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसे नरमी से पेश आने के लिए प्रोग्राम किया गया था। लेकिन अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। और इसी के साथ इंस्पेक्टर काम को भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो स्टूडेंट को बचाने का डिसाइड करते हैं और जिसके चलते वो अपने आर्मा के छुपे पंखों खोलते हैं। तो इस तरफ स्पीड वुल्फ ठीक होकर झील से बाहर निकलता है और उसके सामने वही लड़की खड़ी थी जिसे मुफिन ने पहले बचाया था। और फिर गाइस स्पीड वुल्फ के एकदम भयानक तरीके से घुर्राने के बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब दोस्तों स्पीड वुल्फ को इंस्पेक्टर कांग रोकेंगे या मुफिन, जानने के लिए बने रहे नेक्स्ट एपिसोड तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।